भारत दो पड़ोसी मुल्क अपने इतिहास के सबसे उथल-पुथल वाले दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी भूचाल आया हुआ है तो वहीं श्रीलंका कंगाली की कगार तक पहुंच गया है। लेकिन आज चर्चा श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात पर नहीं बल्कि भारत के साथ उसके पड़ोसियों के रिश्तों की जाएगी। कुछ वक्त पहले तक भारत सरकार पर यह आरोप लगे कि मोदी के राज में हिंदुस्तान के पड़ोसियों से उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में जो तस्वीर दुनिया को दिख रही है वो इस बात की गवाह है कि भारत की मजबूत विदेश नीति और कूटनीति का कमाल है कि चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका, तमाम पड़ोसी मुल्क भारत का ही नाम रट रहे हैं। क्योंकि जब चीन ने फंसाया तो सिर्फ भारत ही याद आया इन देशों को। हर किसी के लिए जिसकी हम सहायता कर सकते हैं हमने करने में पहल की है, प्रयास किया है। और जब हम ऐसी मदद करते हैं तो हम कभी पासपोर्ट का रंग नहीं पूछा करते हैं। नेपाल में भूकंप आया, मालदीव में अचानक पानी की समस्या आ गई, फिजी के अंदर समुद्री तूफान आ गया, पश्चिम एशिया में हिंसा के इलाकों में हजारों भारतीयों और विदेशियों का इवैक्यूएशन की बात हो, म्यांमार में साइक्लोन के बाद राहत और रिहेबिलिटेशन के लिए सहायता करने में हमने एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाया। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, यह विचारधारा हमारी परंपरा है और हमें इस पर गर्व है, यह हमारी रगों में है। यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक ही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी भी मुल्क की मदद के लिए हाथ बढ़ाना हिंदुस्तान की रगों में है। विदेश नीति कह लीजिए, कूटनीति पुकार लीजिए या फिर वैश्विक परिदृश्य में हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की रणनीति का हिस्सा मान लीजिए। सच यही है कि अमेरिका से लेकर रूस जैसी महाशक्तियां भी भारत का साथ चाहती हैं और हिंदुस्तान के पड़ोसी श्रीलंका और नेपाल भी मुश्किल वक्त में मदद के लिए सिर्फ भारत की तरफ ही देखते हैं। आज भारत अगर दुनिया में अपना दम दिखा पा रहा है तो भी सिर्फ हवाई नहीं है। इसके लिए हमने सैन्य नीति से लेकर कूटनीति तक व्यापक बदलाव किए हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में भारत की सैन्य नीति भी बदली है और कूटनीति भी बदली है। नीतियों में व्यापक बदलाव का नतीजा क्या हुआ, ये सबसे पहले आपको श्रीलंका में पैदा हुए ताजा हालात के जरिए समझाते हैं। भारत का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, लेकिन इस मुल्क में हालात इतने खराब हैं कि ना तो गाड़ी के लिए डीजल पेट्रोल मिल रहा है, न खाने के लिए सब्जी मिल रही है और बीमार के लिए दवाइयां नहीं है। श्रीलंका इस कदर कंगाल हो चुका है कि अस्पतालों में बिजली ठप हो चुकी है और बिजली नहीं होने की वजह से मरीजों की सर्जरी तक नहीं हो पा रही। जिन डॉक्टरों को इलाज के लिए अस्पताल में होना चाहिए वो श्रीलंका की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। लोग इस तरीके से अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इन्होंने जो माथे पर पट्टियां पहनी हुई हैं उस पर लिखा है गोटा गो। राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सरकार के पास स्कूलों में परीक्षा कराने के लिए पेपर और स्याही तक खरीदने के पैसे नहीं बचे। तेल की कमी की वजह से रेल, बस यानी यातायात का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया।
पूरे देश में ऐसा हाहाकार मचा है कि शुक्रवार को श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। देखिए पेट्रोल पंप के बाहर क्या हालात हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बाहरी इलाके में हम हैं। श्रीलंका किस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर एक पेट्रोल पंप के बाहर की। लोगों ने मुझे बताया है कि 10 से 12 दिनों से ये लोग डीजल का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के केन लेकर के डीजल का इंतजार 10 से 12 दिनों से किया जा रहा है। और ये तो आप ये प्लास्टिक के केन की कतार देख रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर जो सड़क है उस पर लंबी कतार है गाड़ियों की भी। We are facing a big problem. We don't have jobs. We don't have we don't have foods. We are facing lots of problems in Sri Lanka in this time, and we are waiting for 12 days for diesel. We are coming early morning and 5 a.m. and we are going 11 p.m. every day. जिंदगी के लिए जरूरी सामान की भारी किल्लत है और जहां सामान मिल रहा है वहां दाम ऐसा है जिसकी कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। चावल 250 रुपए किलो बिक रहा है और चीनी 200 रुपए किलो। सवाल यह है कि श्रीलंका में इतना भीषण आर्थिक संकट आखिर कैसे पैदा हुआ। श्रीलंका के लोग इसके लिए राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि राजपक्षे सरकार की गलत नीतियों की वजह से श्रीलंका आज बर्बादी के कगार पर आ पहुंचा है। दाने दाने को मोहताज हो चुके श्रीलंका को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील होने लगी है। सवाल श्रीलंका में विपक्ष के नेता से हुआ तो वो पीएम मोदी से मदद का हाथ बढ़ाने की अपील कर रहे हैं और भारत ने इस अपील के पहले ही श्रीलंका को मदद भेजनी शुरू भी कर दी। आज हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की मदद से पीछे नहीं हट रहा, जबकि ये वो देश है जिसने चीन के कर्ज के लालच में पिछले कुछ सालों में भारत से दूरियां बढ़ाई थी। श्रीलंका भारी कर्ज में डूबा हुआ है और इस कर्ज में 15% हिस्सेदारी चीन की है। चीन श्रीलंका में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। श्रीलंका को उम्मीद थी कि मुश्किल घड़ी में चीन उसका साथ देगा। इसी साल जनवरी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी कोलंबो पहुंचे थे, लेकिन वांग यी ने श्रीलंका को मदद की जगह नसीहत दी, जिसका सार ये निकला कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। श्रीलंका बड़ा निराश हुआ और जिस चीन के लिए राजपक्षे सरकार भारत को नजरअंदाज कर रही थी, अब उसी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि भारत पड़ोसी मुल्कों की मदद करना भी जानता है और अपनी जमीन के लिए उनकी स्थिरता के मायने भी समझता है। भारत श्रीलंका का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी और एक भरोसेमंद मित्र है। दोनों देशों के नजदीकी संबंधों का मजबूत आधार हमारे ऐतिहासिक, एथनिक, भाषाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क है। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनशीलताओं के प्रति सचेत रहें। श्रीलंका को प्रधानमंत्री मोदी की ये बात देर से समझ में आई है। दरअसल चीन ने जिन शर्तों के तहत श्रीलंका को कर्ज दिया था, वो पैसे वापस लेने का दबाव बनाने लगा। लिहाजा 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह और उसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन को चीन ने 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने हामी भर दी। शर्त यह थी कि चीन इसका सैन्य इस्तेमाल नहीं करेगा। और चीन की चाल ये थी कि कर्ज में दबा श्रीलंका इतना मजबूर हो जाएगा कि
कि उसे और कर्ज लेने के लिए सैन्य इस्तेमाल पर लगी पाबंदी भी हटानी पड़ेगी और यहीं से एंट्री होती है हिंदुस्तान की। भारत की शुरू से नजर थी कि किसी भी हाल में श्रीलंका को चीन के चंगुल से छुड़ाना है, क्योंकि चीन भारत के दरवाजे तक आकर खड़ा हो जाता। श्रीलंका में बिगड़ते हालात को देखकर भारत एक्टिव हो चुका था। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर गए थे और 17 मार्च को एस जयशंकर ने ये ट्वीट किया था, पड़ोसी पहले, भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो श्रीलंका को भारत की मदद के लिए दिए गए पैकेज का हिस्सा है। मोदी सरकार पड़ोसी सबसे पहले की नीति पर काम करती है और उसकी मिसाल सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं दिखी। जरा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर दौवा के हालिया भारत दौरे की तस्वीर देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने काशी में जाकर सिर्फ पूजा पाठ नहीं किया, बल्कि बीजेपी दफ्तर जाकर हर किसी को चौंका भी दिया। 3 दिन के दौरे पर भारत आए नेपाल के पीएम का बीजेपी दफ्तर जाने पर विरोध भी हुआ, लेकिन इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि ये वो ही नेपाल है जहां चीन का दखल इतना बढ़ गया था कि भारत के खिलाफ वहां आवाज सुनाई देने लगी थी। चीन किसी भी मुल्क को कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति पर काम करता है और आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में नेपाल के विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अकेले 2019 में चीन ने नेपाल में 18,085 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए थे। यही वजह थी कि नेपाल की ओली सरकार के दौर में भारत के साथ रिश्तों में खटास आ गई थी। लेकिन ताजा तस्वीर इस बात की गवाह है कि सिर्फ खटास दूर नहीं हुई, बल्कि भारत और नेपाल के रिश्तों में घनिष्ठता एक पायदान आगे बढ़ गई है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव ये वो मुल्क हैं जो हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं। इनमें से बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं। नेपाल से रिश्ते पटरी पर लौट आए हैं। श्रीलंका धीरे धीरे चीन के चंगुल से निकलकर फिर से भारत के पास आता दिख रहा है। यह है इमरान खान का पाकिस्तान, यह है कप्तान का पाकिस्तान। लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्कों की बात बिना पाकिस्तान के पूरी नहीं होती। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। संसद भंग हो चुकी है, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन हिंदुस्तान की ताकतवर विदेश नीति और कूटनीति की जितनी तारीफ अस्थिरता के दौर में इमरान खान ने की है, वैसी उम्मीद तो पाकिस्तान से कभी की नहीं जा सकती थी। ये वो इमरान खान है जो 3.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ भारत को कोसते रहे, लेकिन अब अपनी कुर्सी पर आई तो मिसाल के लिए मोदी की विदेश नीति के कसीदे पढ़ने लगे। यानी दोस्त हो या दुश्मन मुल्क, भारत की नीतियों का लोहा हर मुल्क मानता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में और खासकर अपने पड़ोस में मेरी सरकार की विदेश नीति का भी आधार है। नेबरहुड फर्स्ट हमारी प्राथमिकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।